नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वैदिक कालीन धर्म। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक कालीन धर्म। तो देखिए, धर्म की बात करें तो वैदिक काल को आप जानते हैं दो पार्ट में बांटा गया है। पहला है ऋग वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक। उसके बाद आपका उत्तर वैदिक काल स्टार्ट हो जाता है। उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड होता है 1000 बीसी से लेके 600 बीसी माना गया है। ठीक है, तो ऋग वैदिक काल में जो धर्म था, तो कहा गया कि ऋग्वेद में हमें विभिन्न देवताओं के आराधना की जानकारी प्राप्त होती है ऋग्वेद से। जिसमें आप देखते हैं तो इंद्र की जानकारी मिलती है, ब्रह्मा की मिलती है, अग्नि की मिलती है, सोम देवता की मिलती है। फिर एक और देवता होते थे जिनका नाम पूषण था, फिर मारुत देवता होते थे। ठीक है, अर्थात ऋग वैदिक काल आप देखते हैं तो इतने सारे आपको देवता मिल जाते हैं, इंद्र, ब्रह्मा, अग्नि, वरुण, सोम, मारुत, पूषण। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है जो ऋग्वैदिक समाज था वो बहुदेववादी समाज था। कैसा था? बहुदेववादी समाज। नेक्स्ट अगर ऋग्वेद में देखते हैं तो सर्वाधिक मंत्र जो आपको है किसको मिलता है, तो इंद्र देवता को समर्पित सबसे ज्यादा मंत्र आपको देखने को मिल जाता है। और इंद्र को पुरंदर कहा गया है। पुरंदर मतलब किलों को तोड़ने वाला। और साथ ही साथ इंद्र को युद्ध का देवता एवं बादल के देवता के रूप में भी चित्रित किया गया है ऋग्वेद के अनुसार। वहीं आप देखते हैं वरुण को जल देवता तथा नैतिक नियमों के रक्षक के तौर पे वरुण को माना गया है। और अग्नि की बात करें तो इंद्र के बाद सर्वाधिक जो मंत्र आपको देखने को मिलता है तो वो अग्निदेव के ऊपर मिलता है। इंद्र के बाद पहले नंबर पर इंद्र पर सबसे ज्यादा मंत्र आपको देखने को मिलता है ऋग्वेद में। सोम की बात करें तो सोम को वनस्पतियों का देवता माना गया है और ऋग्वेद का जो नवा मंडल है सोम को समर्पित है। वहीं पूषण की बात करें तो जो पूषण है वो पशुओं के देवता थे। और मारुत को आंधी का देवता माना गया है। प्रकृति की अलग अलग घटनाओं चुनौतियों से बचने के लिए इंसान प्रार्थना कर रहा था उस समय। यही वजह है कि आपको क्या देखने को मिलता है, बहुदेववादी समाज देखने को मिल जाता है, जो कि कहा जाए तो मूलतः प्रकृति पूजक थे। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं अग्नि क्या है, प्रकृति का ही पार्ट है। ठीक है, और वहीं बात करते हैं बादल हो गया या है ना, तो बादल जो इंद्र को बादल का देवता मानते थे, तो ये भी एक तरीके का प्रकृति ही हो गए। ठीक है, और पशु आप देखते हैं जो पोषण देवता थे वो पशुओं से संबंधित थे। तो पूरा का पूरा आपको क्या दिखता है कि जो ऋग्वैदिक समाज था वो प्रकृति पूजक था। बहुवादी होने के बाद भी क्या था, वो प्रकृति पूजक था। नेक्स्ट आप देखते हैं तो ऋग्वेद में देवियों की आराधना का उल्लेख मिलता है, जिसमें आप देखते हैं उषा और अदिति देवी का उल्लेख मिलता है। देवताओं की तुलना में अपेक्षाकृत कम महत्व होता था देवियों का। ठीक है, नेक्स्ट देवताओं के गुणों से स्पष्ट है कि ऋग्वैदिक समाज में प्रकृति पूजा का महत्व था। जैसे कि आप देखते हैं जो अगर इंद्र को देखा जाए तो युद्ध का देवता और बादल का देवता माना गया है। वहीं आप देखते हैं वरुण को तो जल का देवता और नैतिक नियमों का रक्षक के तौर पे जो जाना गया है। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं तो ये प्रकृति की हुई रिप्रेजेंट कर रहा है। देवताओं की आराधना में कई तरीके प्रचलित थे। जैसे कि अगर आप आज की भी टाइम में देखते हैं तो आप जब भगवान की पूजा करते हैं तो बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें यज्ञ हो गया, मंत्रोच्चारण होता है, सामूहिक प्रार्थना होता है, व्यक्तिगत प्रार्थना होता है। तो ये सारी चीजें आपको वही सेम चीजें देखने को मिलती है ऋग्वैदिक समाज में भी। तो ऋग्वैदिक में आपको क्या देखने को मिलता है, वहां भी यज्ञ होता था, मंत्रोच्चारण होता था, सामूहिक प्रार्थना होती थी, साथ ही साथ व्यक्तिगत प्रार्थना भी होती थी। लेकिन जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय थी, जिसका सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ था, तो क्या था वो, सामूहिक प्रार्थना। आज के भी टाइम में आप देखते हैं सामूहिक प्रार्थना ज्यादा लोकप्रिय देखने को मिलती है। आप देखें चाहे वो गंगा आरती हो या फिर बनारस की गंगा आरती हो, हरिद्वार की गंगा आरती हो, तो कहीं की भी आप देख रहे हैं जो आरती है वो सामूहिक प्रार्थना के ही तौर पे है और जो कि सर्वाधिक लोकप्रिय भी होती है। नेक्स्ट वही देखते हैं तो जो पूजा का मुख्य उद्देश्य होता है भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। लोग अपनी जरूरतों के लिए पूजा करते हैं, हर कोई जानता है। तो भौतिक सुख ही मेन चीज उनका अंतिम लक्ष्य होता था कि जो भी भगवान से वो प्रार्थना करते थे तो अपने मतलब भौतिक सुख के लिए ही प्रार्थना करते था इंसान। और पूजा कराने वाले वर्ग के रूप में पुरोहित का उल्लेख आपको मिल जाता है। ठीक है, तो जो पूजा कराता था उस वर्ग को पुरोहित का नाम दिया गया। 16 प्रकार के पुरोहितों में से एक जो पुरोहित होता था वो ब्राह्मण होता था। ठीक है, तो मतलब सोच लीजिए 16 प्रकार के पुरोहित होते थे, उन्हीं पुरोहितों में से एक ब्राह्मण होता था। और 15 पुरोहित कौन कौन से थे इसका तो फिलहाल जो पढ़ेगा ऋग्वेद मतलब उसमें सारी डिटेल्स मिल जाएगी। फिलहाल यूपीएससी के लेवल से ये चीजें
बस ये पता है कि 16 प्रकार के पुरोहितों में से एक जो पुरोहित होता था वो ब्राह्मण था। नेक्स्ट, पूजा स्थल एवं मूर्ति पूजा के प्रमाण आपको नहीं मिलते हैं। अंतिम संस्कार के रूप में दाह संस्कार का महत्व हुआ करता था। ये किसकी बात हम कर रहे हैं? ऋग्वैदिक समाज, ऋग्वैदिक काल में धर्म कैसा था। समाज के बारे में हमने पहले से बता दिया, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट, पूजा कराने वाला जो वर्ग था, जो तबका था, आज भी आपको देखने को मिल जाता है। और पूजा का उद्देश्य जो पहले था आज भी वही सेम चीज है। आज भी लोग भौतिक सुखों के लिए ही पूजा पाठ करते हैं और पहले भी वही करते थे। हाँ, भले इंसान व्यक्तिगत रूप से आके बोले कि नहीं है, लेकिन अंतिम ध्येय जो होता है उसका भौतिक सुख प्राप्त करना ही होता है। नेक्स्ट, पूजा के जो तरीके प्रचलित थे आज आपको सेम टू सेम जिन देवताओं की बात की जा रही है वो भी आज समाज में हमें देखने को मिल जाते हैं। आज भी आप देखते हैं तो इंद्र को क्या कहा जाता है? बारिश का ही देवता आज भी माना जाता है। आज भी हमारा समाज प्रकृति पूजक है। जैसा कि आप देख सकते हैं माँ गंगा की जो पूजा करते हैं, तो गंगा एक तरीके से नॉर्मल अगर देखा जाए तो नदी है, लेकिन हम पूजा कर रहे हैं तो उन्हें माँ मानते हैं, तो माँ गंगा। तो आज भी हम प्रकृति पूजक हैं। जैसे पेड़ के रूप में आप देखते हैं तो पीपल की पूजा होती है। ये भी पीपल जो है वृक्ष है, तो वृक्ष की कैटेगरी में आते हैं। फिलहाल हम पूजा करते हैं पीपल वृक्ष की, बरगद की करते हैं, तो ये भी तो प्रकृति के ही पार्ट हो गए। सूर्य की पूजा करते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें, धरती की पूजा करते हैं, तो ये सभी के सभी क्या है? प्रकृति के ही पार्ट हैं। तो मतलब पहले भी जो हमारा ऋग्वैदिक समाज था, ऋग्वैदिक धर्म था, वो प्रकृति पूजक था। आज भी हम देखते हैं तो आज भी जिसे हम सनातन सनातन धर्म मानते हैं वो आज भी प्रकृति पूजक है। नेक्स्ट, अगर बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में धर्म कैसा था, तो उत्तर वैदिक साहित्य में आप देखते हैं तो इंद्र, वरुण इत्यादि की तुलना में ब्रह्मा, विष्णु और शिव इत्यादि देवताओं का महत्व ज्यादा दिया गया। ठीक है, मतलब वहीं आप जब ऋग्वैदिक काल में देखते थे तो सबसे ज्यादा इंद्र का महत्व होता था, फिर वरुण हो गए, अग्नि हो गया, इन सब का महत्व था। वहीं जब उत्तर वैदिक काल आता है तो क्या हो जाता है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीन देवताओं का ज्यादा महत्व बढ़ गया है। ठीक है, अभी भी ऐसा नहीं था कि जो समाज था बहुदेववादी से बाहर आ गया, नहीं, समाज बहुदेववादी ही था। लेकिन जो सबसे ज्यादा पूजा के जो सेंटर के रूप में होते थे, इंद्र होते थे, जिनके सबसे ज्यादा सर्वाधिक मंत्र थे, अब उनकी जगह पे क्या हो गए थे? त्रिदेव आ गए थे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि जो साथ ही साथ आपको देखने को मिलता है अग्नि और बृहस्पति। बृहस्पति मतलब शिक्षा के गुरु या फिर देवताओं के गुरु कहा जाता है बृहस्पति को। तो अग्नि और बृहस्पति इत्यादि देवताओं का महत्व इस काल में भी बना रहा है। इस काल मतलब उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, नेक्स्ट, देवी पूजा की जानकारी मिलती है, पूर्ववर्ती काल के ही तरह थी, लेकिन अभी भी मान लीजिए जो देवता थे वो ज्यादा क्या थे? सेंटर में हुआ करते थे, मतलब देवताओं की पूजा ज्यादा थी। वहीं वर्ण व्यवस्था जो था, वर्ण व्यवस्था का प्रभाव धार्मिक गतिविधियों में दिखाई पड़ता है आपको उत्तर वैदिक काल में। जो पूषण थे उन्हें शूद्र का देवता के रूप में चिन्हित कर दिया गया था। जो पूषण अभी जो पशुओं के देवता हुआ करते थे, अब उन्हें शूद्र का देवता के तौर पे वो कर दिया गया था। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है वो लिखा जा चुका था, और 10वां मंडल में ही आप देखते हैं तो चारों वर्णों का उल्लेख आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट, अगर हम साथ ही साथ आप देखते हैं तो पुत्री के लिए कोई मंत्र का उल्लेख नहीं मिलता है। एक बात और याद रखना है, शूद्र वर्ण को उपनयन से रोका जा रहा था, मतलब किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जो उत्तर वैदिक काल का जो धर्म है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? रिजिड हो रहा है। उत्तर वैदिक काल क्या हो रहा है? रिजिड होता चला जा रहा है। और एक आप देख रहे हैं कि एक तरीके का जो वर्ण का होता है, एक तरीके का जो संरक्षण भी किया जा रहा है। कहीं देख रहे हैं कि किसी को रोका जा रहा है तो किसी को प्रमोट किया जा रहा है, ये चीजें आपको दिख जाएगी। और जो पहले जो आपका वर्ण व्यवस्था था, जो कि आपका एक कर्म के आधार पे हुआ करता था, वो जन्म के आधार पे होने शुरू हो गया था। ठीक है, मतलब जैसे कि आप जिस वर्ण में पैदा हो गए, अब वही आपका क्या हो गया? वर्ण फिक्स्ड हो गया था। ठीक है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। आप देखते थे उस टाइम पीरियड में, आप देखेंगे ऋग्वैदिक काल में, तो वर्ण आपको देखने को मिलता था कि आपका कर्म जैसा है उसके अकॉर्डिंग आपका वर्ण का विभाजन किया जाता था। ठीक है, वहीं आप देखते हैं तो जो इस दौर में पूजा की पद्धति है वो ऋग्वैदिक काल की तरह है, लेकिन यज्ञ एवं कर्मकांड अधिक लोकप्रिय हो चुके थे, पशु बलि का अधिक महत्व बढ़ चुका था। अब इतना उत्पादन बढ़ा था कि अब गैर उत्पादन वर्ग का सरवाइव कर सकते थे। लोहे का प्रयोग खेती में आप देख चुके थे। नेक्स्ट, क्योंकि लोहे का प्रयोग जब खेती में स्टार्ट हुआ था तभी से आप देखेंगे तो उत्तर वैदिक काल शुरू हो चुका था। 1050 बीसी के आसपास शुरू हो चुका था लोहे का प्रयोग। अब आप जानते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश
जिसे हम क्या बोलते हैं, अतरंजी खेड़ा बोलते हैं। तो बात करते हैं पूजा का जो उद्देश्य, अभी भी पूजा का उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति करना है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में भी भौतिक सुखों की प्राप्ति करना उद्देश्य था, ऋग वैदिक काल में भी भौतिक सुखों की प्राप्ति करना उद्देश्य था, और आज के भी टाइम में आप देखते हैं तो पूजा का उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति करना ही है। हाँ, ये कि पूजा कराने वाले वर्ग के रूप में ब्राह्मणों की लोकप्रियता बढ़ चुकी थी उत्तर वैदिक काल में, जहाँ की पूजा कराने के लिए जो 16 प्रकार के पुरोहित हुआ करते थे ऋग वैदिक काल में, वही आप देखते हैं उत्तर वैदिक काल में जो पूजा कराने के लिए जो एक पुरोहित सबसे ज्यादा फेमस हुआ वो ब्राह्मण तबका हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तो अंतिम संस्कार के रूप में आप देखते हैं तो दाह संस्कार शुरू हो चुका था, और मूर्ति पूजा एवं पूजा स्थल आदि का प्रमाण इस टाइम पीरियड में भी आपको नहीं मिलता है उत्तर वैदिक काल के टाइम में। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के अंत में उपनिषदों के माध्यम से कर्मकांडों के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया दिखाई पड़ती है आपको। और किसके माध्यम में, मतलब आप देखते हैं तो उपनिषदों के माध्यम से क्या बोला गया, जो कर्मकांड होते थे यज्ञ हवन पशु बलि वगैरह, इसके अगेंस्ट क्या हुआ, उन सबका विरोध देखने को मिला उपनिषदों में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ज्ञान के माध्यम से उपनिषदों में जो है मोक्ष पर बल दिया गया। ठीक है, कर्मकांड की जगह उपनिषद में क्या बोला गया कि आप ज्ञान के माध्यम से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, न कि ये कर्मकांड यज्ञ हवन कुंड बलि प्रथा जैसी चीजों पे। ठीक है, और वहीं आप देखते हैं जो सनातन धर्म है, तो सनातन धर्म के लिए कहा जाता है जो चीजें अनादिकाल से चली आ रही हैं वही सनातन धर्म है। जैसे शिव देखते हैं तो शिव क्या है, अनादिकाल से चले आ रहे हैं, तो प्रथम आदि पुरुष के तौर पे अगर देखा जाए तो शिव भगवान शिव को ही माना जाता है, और सनातन धर्म का कोई लिखित प्रमाण नहीं देखने को मिलता। इसका मतलब ये क्या है, जो वैदिक धर्म है इससे भी पहले आप देखते हैं तो सनातन धर्म चला आ रहा था। शायद सिंधु घाटी सभ्यता में आप देखते हैं तो जो कुबड़ वाले बैल जो उनके चित्रित किए गए, तो भगवान नंदी का एक तरीके से भगवान शिव की सवारी जो थे नंदी, उनके तौर पे उनको आइडेंटिफाई किया गया है। वहीं बात करते हैं अगर हम वैदिक साहित्य की बात करें तो जिसमें वेद आएंगे, ब्राह्मण ग्रंथ आएंगे, अरण्यक आएंगे, उपनिषद आते हैं। तो वेद में अगर आप देखते हैं तो वेद में आपको 4 वेद देखने को मिल जाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, अब ऋग्वेद की बात करें तो इसे कह सकते हैं कि इसमें भारोपीय भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ जो है वो ऋग्वेद है। भारोपीय भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है। अब इसकी शैली जो है वो पद्यात्मक शैली है, और प्रमुख विषय आप देखते हैं तो विभिन्न देवताओं से संबंधित आपको मंत्र देखने को मिल जाता है। हाँ, ऋग्वेद में जो 10वां मंडल है वो, मतलब ऋग्वेद को आप देखते हैं तो टोटल 10 मंडल में विभक्त किया गया है, और 2 से 7 मंडल प्राचीनतम मंडल है। तीसरे मंडल में आप देखते हैं तो गायत्री मंत्र मिलता है, और जो 10वां मंडल है उसे अंत में जोड़ा गया है। ठीक है, इतना याद रख लेना है। गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता था, तो जब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गया, मान लीजिए हम गुरु हैं और हमने अपने शिष्यों को सिखाया, अब हमारे शिष्यों ने जो चीजें सीखी और उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन करके फिर उन्होंने अपने जो शिष्य को सिखाया, तो उनका जो चीज जो स्टूडेंट होगा वो भी सीखेगा, और वो भी अपनी तरफ से कुछ न कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन करता चला जाएगा। तो कुछ न कुछ ऐसे जब पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता गया गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान, तो बहुत सारा छेपक एक्स्ट्रा जुड़ता चला गया। ठीक है, तो ये आपको गुरु शिष्य परंपरा में एक कमी के तौर पे देखा जाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यजुर्वेद में, तो यजुर्वेद का जो मुख्य विषय था यज्ञ एवं कर्मकांड है। ठीक है, तो यजुर्वेद में आप देखते हैं तो यज्ञ कर्मकांड जैसी चीजें आपको यजुर्वेद में मिल जाती है, और साथ ही साथ ये गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों शैलियों में देखने को मिल जाता है यजुर्वेद। और सामवेद की बात करें तो सामवेद मुख्यतः ऋग्वैदिक मंत्रों को गायन शैली में प्रस्तुत किया गया है सामवेद में, और शास्त्रीय संगीत का जो प्राचीनतम ग्रंथ है वो सामवेद को ही माना गया है। तो जो आप सुर वगैरह, सुर ताल वगैरह, म्यूजिक से रिलेटेड जो भी चीजें आपको देखने को मिलती है वो सामवेद से ही मिलती है। ठीक है, अथर्ववेद की बात, इसका मुख्य विषय आम जनजीवन से संबंधित पहलुओं पर रहा, जैसे वर्ण व्यवस्था, यजुर्वेद, अंधविश्वास, ये सारी चीजें आपको अथर्ववेद में ज्यादा देखने को मिलती हैं। और जो देखिए प्रथम 3 वेदों को वेदात्रयी कहा गया है। ठीक है, कौन कौन से, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को। ठीक है, इन्हें क्या बोला जाता है, वेदात्रयी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ब्राह्मण साहित्य की बात करें तो प्रत्येक वेद के साथ ब्राह्मण साहित्य भी
संबंधित है। जैसे ऋग्वेद के साथ ऐतरेय ब्राह्मण तथा यजुर्वेद के साथ शतपथ ब्राह्मण का उल्लेख मिलता है। तो बात करते हैं अरण्यक साहित्य की। तो प्रत्येक वेदों से संबंधित है अरण्यक साहित्य, और इन पुस्तकों में कर्मकांडों पर प्रश्न उठाए गए हैं। अरण्यक साहित्य में आप देखते हैं तो जो कर्मकांड है उस पर प्रश्न उठाया गया है अरण्यक साहित्य में। नेक्स्ट वहीं उपनिषद की बात करते हैं। तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ माना गया है कि गुरु के समीप बैठना। प्रत्येक वेदों के साथ वैदिक काल के अंत में उपनिषद साहित्य की रचना की गई। ऋग्वेद से संबंधित ऐतरेय उपनिषद, यजुर्वेद से संबंधित बृहदारण्यक उपनिषद ज्यादा प्रसिद्ध रहे हैं। उपनिषदों को प्रमुख विषय जो आप देखते हैं उपनिषदों का, तो उसमें से आत्मा, परमात्मा, मृत्यु, मोक्ष और पुनर्जन्म, इन्हीं पर ज्यादा चर्चा की गई है। उपनिषदों में कर्मकांडों की आलोचना की गई है। ज्ञान के माध्यम से मोक्ष पर बल दिया गया है। और साथ ही साथ अगर आप देखते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम, चाहे सर्वे भवन्तु सुखिनः या फिर सत्यमेव जयते जैसे इत्यादि विचार उपनिषद से ही लिए गए हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अरण्यक में चुनौतियां मिलना शुरू हुई थी, उपनिषद में खुलकर आलोचना भी की गई थी। किसकी आलोचना की गई थी? तो जो ब्राह्मण ग्रंथ वगैरह जो लिखे गए थे जिसमें कर्मकांडों के बारे में बहुत ज्यादा विस्तार से उल्लेख किया गया था, उन सभी की आलोचना आपको कहाँ पे देखने को मिलती है? तो अरण्यक एवं उपनिषद में देखने को मिल जाती है। और यहाँ से ये टॉपिक समाप्त होता है साथियों। तो वैदिक काल, आई थिंक मुझे लगता है आप पूरे फुल टू फुल कंपैरिजन में समझ चुके होंगे। तो जब भी आप वैदिक काल पढ़िए तो इसमें आप ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को आसानी से समझ सकते हैं। तो बस आपको कुछ चीजें याद रखना है। जो एकदम शुरुआती स्तर पे शुरू हो रहा होगा वो ऋग्वेद काल में जुड़ा होगा। जहां पे आप चेंजेस देखने को पा रहे हैं वहां उत्तर वैदिक काल शुरू हो जाता है। ठीक है, चाहे वो धर्म के मामले में हो, चाहे वो समाज के मामले में हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था के मामले में हो, बस आपको याद रखना है जहां पे बेसिक स्तर पे शुरुआत आपको देखने को मिल जाए वो समझ जाइए ऋग वैदिक काल की बात हो रही है। और जहां पे आपको परिवर्तन देखने को मिलना स्टार्ट हो जाए तो समझ जाइए कि वहां पे क्या हो रहा है, उत्तर वैदिक काल शुरू हो चुका है। बस कुछ बेसिक चीजें ही ध्यान रखनी है। चाहे वो किसी भी स्तर पे आप पढ़ रहे हो, चाहे वो आप धर्म के स्तर पे पढ़ें, राजनीति के स्तर पे पढ़ें, समाज के स्तर पे पढ़ें, चाहे फिर वो आप ऐतिहासिक इम्पोर्टेंस के भी माध्यम से पढ़ रहे हो, तो वो सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो जो होगा हमारा बुद्ध काल, महाजनपद काल जिसे बोलते हैं, या फिर आप इसे द्वितीय नगरीकरण का काल भी कहते हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार साथियों।